तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का दफ्तर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर के बगल में शिफ्ट होने वाला है। गृह मंत्री के लिए नया हाईकोर्ट ऑफिस तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री का नया दफ्तर हर सुविधा के लिए लैस होगा। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम शनिवार को अखाड़े में तब्दील हो गया। मेसी के कार्यक्रम में दर्शकों ने जमकर बवाल काटा। कुछ घंटे अफरा तफरी का माहौल रहा, हालांकि अब स्थिति नॉर्मल है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ते नजर आ रहा है। राजधानी में AQI एक बार फिर 400 के पार पहुंच गया है। कई इलाके में रेड जोन में दर्ज किए गए हैं। सबसे खराब स्थिति बाजीपुर इलाके की रही, जहां AQI 443 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रेव 3 को तत्काल प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 दिसंबर तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शीतलहर रह सकती है, जिससे लोगों की परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसके लेकर विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अन्य राज्यों में भी ठंड और कोहरे की दौर जारी रह सकता है। बिहार में सरकारी नौकरी को इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए काम की खबर है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC की तरफ से जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में भी जूनियर इंजीनियर की भर्ती होने वाली है। पंचायती चुनाव 2026 को आरक्षण को लेकर हुआ स्थिति बरकरार है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य अधिनियम के तहत हर 10 साल के बाद आरक्षण की कोटि बदल जाती है, जिसमें 2015 के बाद अब तक एक आरक्षण के तहत चुनाव कराए गए हैं। वर्ष 2026 में 10 साल का समय सीमा पूरा हो रहा है। जदयू के नीरज कुमार ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लालू यादव पर दिए हालिया बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने आज तक की राजनीति आवश्यकता के अनुरूप अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। ऐसे लोगों जिन्होंने संपत्ति को लागत तरीके से अर्जित किया है, खास तौर पर लालू यादव, जिसको सम्राट चौधरी पंजीकृत अपराधी कहते हैं। व्हाट्सएप अपने कॉल, चैट, स्टेटस और चैनल के लिए कई नए फीचर लेकर आया है। अब यूजर मिस्ड कॉल पर नोट छोड़ सकते हैं और वीडियो कॉल में स्पीकर हॉटलाइन का फायदा उठा सकते हैं। AI से इमेज बनाने की सुविधा को नए मॉडल के साथ बेहतर किया गया है। ईरान में गल्फ ऑफ ओमान में एक तेल टैंकर जब्त किया गया, जिसमें 60 लाख लीटर डीजल और भारत समेत 3 देशों के क्रू सवार थे। अमेरिका ईरान तनाव ईंधन तस्करी के आरोप में हरमुज की राजनीतिक अहमियत ने एक बार फिर समुद्र को सियासत का अखाड़ा बना दिया। औरंगाबाद के पुराने शहर इलाके में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण में 17 लोगों की नोटिस भेज दिया गया है। नियम के अनुसार 3 बार नोटिस देने के बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद खुद कार्रवाई करेगी। बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और नीतीश कैबिनेट में मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से लालू परिवार को निशाना पर लाया है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए जायसवाल ने कहा कि अगर रोहिणी को किसी से न्याय मांगना है तो सबसे पहले अपने माता पिता से जाकर न्याय मांगे। बिहार के पावर होल्डिंग कंपनी स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं को बिजली खपत पर 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट मिल रही है। साथ ही लगातार 3 महीने तक 2000 से अधिक बैलेंस रखने पर RBI द्वारा निर्धारित बैंक दर पर ब्याज भी दिया जाता है। पारदर्शी अव्यवस्था बिना अतिरिक्त शुल्क के सुविधा अनुसार रिचार्ज की वजह से स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। दिल्ली के नकली इंजन ऑयल के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी के IDU टीम ने अलीपुर स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर नकली कोलेस्ट्रॉल ऑयल बनाने वाले रैकेट को भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में भारी मात्रा में तैयार नकली ऑयल बोतलें, बारकोड एवं MRP स्टिकर सहित मशीनरी जब्त की गई। यह कार्रवाई नकली लुब्रिकेंट कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में एक मानी जा रही है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आज एक दीक्षांत परेड कार्यक्रम में पूर्व बिहार पुलिस अकादमी परिसर का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित कार्य पर समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने पर निर्देश दिए।